सब्सक्राइब कीजिए नदाशन हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज़ मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले थर्मल पावर स्टेशन के साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं, जब भी थर्मल पावर स्टेशन हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं या उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं या फिर उसको बनाने का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, जब थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना करनी है, हमें कहीं पे उसको बनाना है, तब हमें जो साइट है उसका सिलेक्शन यानी कि कहाँ कौन सी जगह किस तरह किस वजह से क्यों, वो सब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो थर्मल पावर स्टेशन, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड आइडियल पावर स्टेशन लोकेशन इन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लोड, बिकॉज फॉर सच पावर जनरेशन प्लांट द लेंथ ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क विल बी मिनिमम, दस कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस। इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये लंबा चौड़ा वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोई एक थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे कि यहाँ पे ये सेंटर में थर्मल पावर स्टेशन हमने उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन ये थर्मल पावर स्टेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ से हम कोई भी एक दूसरी साइड सब स्टेशन ए है वो यहाँ से सेम टू सेम नज़दीक पड़े, और सब स्टेशन मान लो कि यहाँ पे बी है तो वो भी उसी की तरह सब स्टेशन बी भी वहाँ पे पड़े, और सब स्टेशन सी है तो ये तीनों सब स्टेशन है उसके आसपास में पड़े। यानी कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, इसका ये मतलब है कि थर्मल पावर स्टेशन की साइट इस तरह डिसाइड करनी चाहिए हमें कि जब भी हम कोई थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना करते हैं तो वहाँ से हमें जो ट्रांसमिशन की जो पावर ट्रांसमिशन, अब थर्मल पावर स्टेशन तो डाल दिया, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए 500 या 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमें बड़ी बड़ी लाइनें बिछानी पड़े, तो हमारा जो कॉस्टिंग बढ़ेगा वो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि जो मान लो कि सब स्टेशन अपने मान लो कि 10 या 12 सबस्टेशन है, तो उस 10-12 सबस्टेशन से एक एवरेज किलोमीटर निकाल के वहाँ पे एक जियोमेट्री से जियोग्राफिकल एक ऐसा जगह डिसाइड करना चाहिए जहाँ से सभी सबस्टेशन में सेम इक्वल यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन डिसाइड करनी पड़े और इजी टू वे मिनिमम कॉस्ट में उसका ट्रांसमिशन हो सके, और हमें जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट वो कम से कम आए, उस जगह पे यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना करनी चाहिए और उस तरह का साइट सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं है कि उसके सेंटर में ही रहना चाहिए, हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है उसके बारे में भी देखना है। तो सभी को एवरेज मान के हमें उसकी स्थापना करनी है। तो जैसे ही ये हो गया एक अपना पहला पॉइंट, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे हम, तो द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टेड एज अ प्लेस वेयर द कॉस्ट एंड लैंड इज क्वाइट रीजनेबल। यानी कि हम बात करें यहाँ पे, तो जब भी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करेंगे उसका जो यहाँ पे प्लेस है, यानी कि जो हमें जगह मिल रही है, वो हमें उस जो जगह है उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो, ना कि जो हम यहाँ पे जनरेशन होने वाला है उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें तो लैंड शुड बी सच एक्विजिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी मस्ट बी मिनिमम। यानी कि हमें यहाँ पे तो गवर्नमेंट लैंड को यूज़ करना चाहिए, या फिर जो खराबा बोलते हैं ना, जहाँ पे वो झाड़ पत्ते वगैरह, या फिर जो जहाँ पे कुछ है ही नहीं, कंकर पत्थर ही है, ना वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं ना ही कुछ है, मतलब रण इलाका है, और जहाँ पे आसपास में पानी भी अवेलेबल हो, उस तरह का इलाका जहाँ पे कोई भी ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर कोई भी उसको यूज़ में नहीं ले रहा है, ना ही वो खेती लायक जमीन है, ना कृषि में उसको कुछ कहीं पे यूज में ले सकते, कुछ तरह का वो लैंड काम में नहीं आता किसी को, उस जगह पे हम अगर पावर स्टेशन की स्थापना करते तो वो लैंड है हमें कम प्राइस में मिल सकती है, तो वो भी एक बेस्ट बेनिफिट रहता है। उसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पे, तो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर इट्स थर्मल पावर स्टेशन जनरेशन प्लांट, हैंस प्लांट शुड बी प्रेफरेबल सुटेबल बीइंग सोर्स नेचुरल वाटर सच। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि अपनी जो ये पावर प्लांट है हम वो स्थापना करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, अब थर्मल पावर स्टेशन एक्चुअल में चलेगा पानी से ही पूरा, ठीक है। तो जब स्टीम बनेगी उसके बाद ये टरबाइन को घुमाएगा, वो वॉट एवर आगे की आइडिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो नेचुरली वो पानी नेचुरल सोर्स से वो पानी हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिल सके, वैसी जगह पे मान लो कि कोई बड़ी नदी है, सरोवर है, या फिर कोई
बड़ा ऐसा तालाब है तो उसके पास हमें ये थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना करनी चाहिए, ताकि हमें वो 24/7 पूरे साल या पूरे मतलब लाइफ टाइम हमें पानी की वहाँ से ज़रूरत वो हमें नीड पूरी कर सके। थर्मल पावर स्टेशन की जितने भी पानी चाहिए वो सब पानी वहाँ से हमें प्रोवाइड हो सके। उसके पास हमें थर्मल पावर स्टेशन की इंस्टॉलेशन या उसकी साइट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करें तो जैसे कि यहाँ पे ये थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना है, लेकिन पास में यहाँ पे देखो वाटर, रिवर, मतलब जितना हमें वाटर चाहिए वो वहाँ से हम इसको गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते आगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया चूजिंग अ प्लांट लोकेशन। यानी कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ आपको तो दोस्तों अभी बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे फ्यूल जैसे कि ऑयल है, गैसेस है, उन सभी को यहाँ पे हमें इजीली एक्सेस कर सके, उसका स्टोरेज उतना हो सके, उतनी बड़ी मात्रा में हमें लैंड मिलनी चाहिए। और एक बात और है कि जो फ्यूल है वो हमें डायरेक्ट वहाँ पे ही नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो फ्यूल जैसे कि कोल है, गैसेस है, ऑयल है, तो अभी थर्मल पावर स्टेशन में हम ज़्यादातर यहाँ पे कोल को यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मल पावर स्टेशन के लिए जो कोल हम यूज़ में लेंगे उस कोल को ले जाने के लिए और वापस जब कोल जो बिगड़ा हुआ कोल जो अनयूज्ड है, ऐश है, उनको हम यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके, उसकी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। और जो कोल है वो खीनों से निकलता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम खीन के पास स्थापना करने वाले, तो जो वहाँ से दूसरे देश, दूसरे राज्य से हम लाते हैं जो कोल को, उनको इजीली एक्सेस ट्रेन, बस, कार्गो वगैरह जिस मदद से हम लाते हैं, तो उसको इजी ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। मेन मतलब ये है, तो वो इजीली हमें यहाँ से एक्सेस कर सके उसको, और बड़ी उतनी मात्रा में होना चाहिए कि उसको हम स्टोरेज भी कर सकते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं द प्लांट शुड बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द प्लान लैंड। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो जगह होती है ना वो ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन ही रहेगा, ट्रेन के अलावा ट्रक वगैरह वो काफ़ी सारी रहेगी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बड़ी मात्रा में जगह भी तो चाहिए। तो सोइल शुड बी सच इट्स प्रोवाइड गुड एंड फर्म फाउंडेशन ऑफ प्लांट। यानी कि जो हमें सोइल यानी कि जो नीचे की ज़मीन है वो ज़मीन मतलब पहुंची नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कुछ रखा हैवी कुछ चीज़ें रखी और उसका वाइब्रेशन आए तो ज़मीन अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए कि ना उसके ऊपर कुछ ध्रुजारी वगैरह वाइब्रेशन का कुछ उसके ऊपर असर ना करे, यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसी जगह रखनी चाहिए कि ना उसके ऊपर कुछ हो सके। तो ऐसा हमें चाहिए कि वो नीचे से खिसक ना जाए ज़मीन। और आगे हम बात करते हैं तो थर्मल पावर स्टेशन की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे स्मोक, नॉइज, स्टीम, वाटर वेपर, उन सभी को यहाँ पे इजीली एक्सेस मतलब वो ज़्यादा मात्रा में ना मिले, इस तरह की। यानी कि लोग जैसे कि हम बात करते तो आसपास की जो ज़मीन या आसपास में जो पब्लिक रहने वाली है उसको कोई इसकी वजह से हानि ना हो, वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद प्लेस एस हैंडलिंग, यानी कि जो अब हमारे पास जो कोल होगा उसको तो हमने उसको बर्न कर दिया, लेकिन बर्न करने के बाद जो ऐश यानी कि उसकी राख बचेगी उसको इजीली हम एक्सेस करके दूसरी जगह पे, जैसे कि उसको यूज़ करते हो मिट्टी ये है ना जो ऐश होती है ना, उससे हम ईंटें बना सकते हैं या फिर पत्थर ऐसे बना सकते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इजीली एक्सेस थर्मल पावर स्टेशन से उसको बाहर निकाल सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और उसको इजी एक्सेस मतलब नियर बाय, जैसे कि अब बॉयलर के पास में उसका एस हो गया मतलब वहाँ पे राख जमा होगी, ठीक है, तो उसको इजीली बॉयलर के पास से निकाल के उसको साइड में रख सके, उतनी एक्सेस होनी चाहिए, उतना बड़ा ये होना चाहिए। तो दोस्तों सेम यही था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा वो बताना। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल अंदर सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो था जो पूरा का पूरा मैंने बताया साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। ये पूरा वीडियो हिंदी में था। अगर आपको मेरा वीडियो इसी तरह गुजराती लैंग्वेज में भी देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, जल्दी मैं वो इसी वीडियो को गुजराती लैंग्वेज में ला के आपको बताऊँगा। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।